हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। आज से हम एक अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उत्तराखंड जिला सीरीज, जिसके तहत उत्तराखंड के हम सारे ज़िले देखेंगे। इसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं कुमाऊं के पहले ज़िले से। तो पहले हम कुमाऊं के ज़िले समाप्त करेंगे, उसके बाद गढ़वाल के ज़िले। तो ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, क्योंकि हम अजय रावत की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अजय रावत की कंप्लीट नोट्स सीरीज़ भी हमारी हो चुकी है। अजय रावत की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ भी समाप्त हो चुकी है। तो प्रैक्टिस सीरीज जैसे समाप्त हुई, उसके स्थान पर एक नई सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, उत्तराखंड जिला सीरीज। इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। 13 ज़िले हैं, 13 वीडियो आएंगे। एक एक वीडियो में पूरा ज़िला समाप्त कराया जाएगा। बिल्कुल फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं बताई जाएंगी। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल तैयार रहें और ध्यानपूर्वक वीडियो आपने देखने हैं। जिला सीरीज ये अलग से भी चल रही है, और आप परीक्षा वाणी का जो चैप्टर नंबर 10 देखते हैं, जो पर्यटन से रिलेटेड है, उसमें जिलों की जानकारी है। तो मान के चले वो भी हम कंप्लीट करके चल रहे हैं। अजय रावत के साथ साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा वाणी के साथ साथ और जो भी महत्वपूर्ण हमारी किताबें हैं, उन सभी किताबों के हमने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं। इन सभी 13 जिलों के अगर आप नोट्स चाहते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अजय रावत के नोट्स, अजय रावत जी के प्रैक्टिस सेट के नोट्स, आधुनिक भारत के नोट्स, आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट आदि जो भी नोट्स आपको चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और अन्य सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर ज़रूर जाएं। अगली चीज़ आप देख सकते हैं, ये आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। जैसे अजय रावत के नोट्स हैं, 25 लेक्चर मैं समाप्त करा चुका हूँ, तो उनकी एक सिंगल PDF। अजय रावत के प्रैक्टिस सेट है, 9 प्रैक्टिस सेट में लगभग 250 सवाल हमने करे हैं, 255 सवाल करे हैं। तो उनकी एक प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड के 13 जिलों की एक प्रैक्टिस सेट, और मतलब नोट्स, और प्रैक्टिस सेट का एक अलग नोट्स यानी PDF। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7895127508। और वीडियो आपको कहाँ पर मिलेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल पर, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैप देख लेते हैं, बिना मैप के तो हम चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो ये है हमारे प्यारे उत्तराखंड का मैप। तो आज हम जिला देखने वाले हैं पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ का एक बार बढ़िया से यहाँ पे मैप देख लेते हैं। ये पिथौरागढ़ का डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ये पिथौरागढ़ का मैप है। तो वैसे उत्तराखंड का देखें तो उत्तरी सीमा चीन से लगती है, पूर्वी सीमा नेपाल से, दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश से, और पश्चिमी सीमा हमारे हिमाचल प्रदेश से लगती है। लेकिन अभी हम देखने वाले पिथौरागढ़ के बारे में जानकारी। तो पिथौरागढ़ की अगर सीमाओं के बारे में अब हम देखें तो ये इस तरफ, ये पूर्व वाला इलाका नेपाल से लगता है, उत्तर वाली सीमा चीन से लगती है। दक्षिण में कौन कौन से ज़िले हमसे टच करते हैं? एक तो है चंपावत, अल्मोड़ा, और पश्चिम में अगर देखें, पश्चिम में हमसे लगते हैं चमोली और बागेश्वर। तो पिथौरागढ़ की सीमा किन किन के साथ लग रही है? चीन, नेपाल, और अगर जिलों में देखें, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली। सर्वाधिक जिलों से एक सवाल पूछा जाता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला बताइए। तो पिथौरागढ़ है, ये 2 देशों से सीमा बनाता है, ये चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। और यही हमारा जिला है जो सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। सारे फैक्ट नोट करते हुए चलने हैं। इसी के साथ साथ और भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आगे देखने वाले हैं। अब देखते हैं अपने नोट्स जो कि हमने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पिथौरागढ़ जिले की स्थापना। इसकी स्थापना हुई है 24 फरवरी 1960 को। यह सोर घाटी में बसा हुआ है, जिसका आकार कटोरी नुमा है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए हमसे, तो हमने याद रखना है 7090 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, नंबर 1 पे है चमोली, नंबर 2 पे है उत्तरकाशी, और नंबर 3 पे है हमारा प्यारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपने चमोली और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल हमें बताना है। आगे देखते हैं इसकी सीमा। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप में भी देखा था, चीन, नेपाल, चमोली, बागेश्वर
अल्मोड़ा और चंपावत से लगती है, यानी 4 जिले और 2 देशों से इसकी सीमा लगती है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला हमारा पिथौरागढ़ है। 2 देशों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला भी हमारा पिथौरागढ़ है। सारे फैक्टर नोट करते हुए चलने हैं आपने। पीडीएफ में यही नोट्स आपको दिए जाएंगे। कंप्लीट 13 जिलों के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो तो लगातार इसी प्रकार चलते रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपने। अब देखते हैं यहाँ की प्रमुख घाटियाँ: सोर घाटी, व्यास घाटी, दारमा घाटी, जोहार घाटी, चौदास या चौदंस घाटी। अब देखते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में जानकारी, जिसमें है बिड़थी, गरुड़ प्रपात, छाता झरना, किमसेन झरना, भीलछड़ा झरना, गराऊं झरना और रांथी झरना। बिड़थी की ऊंचाई है 400 फीट। गरुड़ प्रपात हमने याद रखना है एग्जैक्ट बेरीनाग में है। किमसेन झरना हमने याद रखना है धारचूला में स्थित है। अभी हमने चौदंस या चौदास घाटी पढ़ी थी, ये भी एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछता है इसकी तो आपने ध्यान रखना है धारचूला में स्थित है। उत्तराखंड के सारे घाटियों की वीडियो अगर आपने देखनी है तो वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें उत्तराखंड के सारे जितने भी घाटे हैं आपको उनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियरों की जानकारी। उत्तराखंड के सभी ग्लेशियरों की ट्रिक वाली वीडियो ये पहले ही हम आपको दे चुके हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अभी हम पिथौरागढ़ के ग्लेशियरों के नाम पढ़ने वाले हैं। अब इनको याद करने के लिए ट्रिक वाली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख लें। तो देखते हैं सोना, नामिक, रालम, बाल्टी, पोटिंग, हीरामणि, पिनौरा। अगर पिथौरागढ़ की अगर मैं आपको कोड बताऊं ग्लेशियर का, तो कोड इस प्रकार है: पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें सोना और हीरा मिलाओ। इस तरीके से कोड है, आप वहाँ पे जाके देख लें, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अभी हम अपने नोट्स पे फोकस कर रहे हैं, पिथौरागढ़ पर फोकस। अगला देखते हैं लसार ग्लेशियर, उसके बाद है संकल्प, उसके बाद पांचू ग्लेशियर, उसके बाद मियोला, उसके बाद आता है मिलम। तो नामिक ग्लेशियर के बारे में कुछ जानकारी उसको पढ़ लेते हैं। नामिक घाटी 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किसे किया गया है? नामिक ग्लेशियर को। मिलम ग्लेशियर देखते हैं, यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 16 किलोमीटर लंबा, और यहीं से हमारी गौरी गंगा नदी का संगम होता है, जो कि हमारी प्यारी काली नदी की सहायक है। काली नदी हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम पिथौरागढ़ से ही होता है। तो काली नदी वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख लें, यहाँ पर अलग से नहीं बताया जाएगा। काली नदी 2-4 दिन पहले मैंने समझाई भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण लिंक हैं उनके बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें और अपने नोट्स बना लें। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछा जाएगा तो गंगोत्री आपने याद रखना है, ये उत्तरकाशी में है। तो एक सवाल है आप लोग के लिए, आपने बताना है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अब देखते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्वत, जिसमें सबसे पहले आता है पंचाचूली, जिसकी ऊंचाई है 6904 मीटर। एक बार पूछा गया है। पूर्वी धौलीगंगा व गौरी गंगा के संगम पर यह स्थित है, यहीं पर होता है। अगला है लंकेश्वर, गंगोली हाट के उत्तर में स्थित है। शैलेश्वर, ये गंगोली हाट के दक्षिण में स्थित है। नंदाकोट व गुन्नी पर्वत, यह चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित हैं दोनों पर्वत। उसके बाद आता है मरिंग तुंग पहाड़ी, इसके बाद आता है तारा पहाड़, इसके बाद आता है हरदोल चोटी। हरदोल शब्द का अर्थ होता है टेम्पल ऑफ गॉड, यानी भगवान का मंदिर। हरदोल का अर्थ क्या है? टेम्पल ऑफ गॉड या भगवान का मंदिर। इसकी ऊंचाई है 7151 मीटर और यह मिलम घाटी में स्थित है। मिलम घाटी में स्थित है। अब देखते हैं हमारे ओम पर्वत की जानकारी। इसका अन्य नाम छोटा कैलाश भी है। इसके खोज करता है, ओम पर्वत के खोज करता है विपिन चंद्र पांडे जी, और इसकी ऊंचाई है 6191 मीटर। 6191 मीटर, 6191 मीटर। इसके बाद कुछ अन्य चोटियां देखते हैं, जैसे खलिया टॉप है, चौधरा चोटी, सूली पीक, नागलफू चोटी, कुचेला धुरा पीक। कुचेला धुरा पीक के पास ही लावा ग्लेशियर भी स्थित है, ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लावा ग्लेशियर कहाँ है? लावा ग्लेशियर हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में है। अब देखते हैं पिथौरागढ़ के दर्रे। तो दर्रों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो, यानी उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं उनकी ट्रिक वाली वीडियो
मैंने आपको पहले ही समझा दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उत्तराखंड के सारे दर्रे सीख लीजिए। बहुत आसान भाषा में मैंने ट्रिक समझाई हुई है। तो अभी हम अपने पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख दर्रे देखते हैं। दर्रे क्या हैं? एक प्रकार के मार्ग हैं एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ने के। तो जयंती धुरा दर्रा, गुलेला दर्रा, ऊंटा जयंती, और इसके बाद आता है सिनला। सिनला दर्रा व्यास और दारमा घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है, इनको जोड़ता है। अब देखते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे, लिपुलेख गुंजी, दारमा और नवीधुरा। उसके बाद आता है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच के दर्रे, लातूधुरा, बाराहोती, मार्चयोग और टोपीधुरा। पिथौरागढ़ और चमोली के दर्रों का कोड अगर मैं आपको याद दिला दूं, जो मैंने समझाया था पहले ट्रिक वाली वीडियो में, वो ज़रूर देखें आप लोग। 12 लामा टोपी में दिखे, 12 12 से 12, लामा ला से लातूधुरा, माँ से मार्चयोग, टोपी टोपी में दिखे से टोपीधुरा। तो ट्रिक वाली वीडियो देखें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सारी चीज़ें बहुत ही आसान कर दी गई हैं आपके लिए। बस लगातार वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाइए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखते हैं पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच का दर्रा, इसका नाम है लास्पा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच का दर्रा, ये है ट्रेल पास, जिसकी खोज 1830 में ट्रेल ने की थी, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने की थी। अब देखते हैं हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के कुछ गुफाओं की और बुग्याल के बारे में जानकारी। तो पहले बुग्याल देख लेते हैं। तो बुग्यालों से रिलेटेड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक वाली वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। अभी हम अपने पिथौरागढ़ के बुग्याल देखते हैं। चिपलाकोट, लड़ी पांगती, कालामुनी, रातापानी, गैरधार, बनिक, राहाली और खलिया, ये सारे बुग्याल, बुग्याल माने घास के मैदान, जिनको पयार, थच भी कहते हैं, प्लेन्स भी कहते हैं या डाउन्स भी कहते हैं इनको। तो ये पिथौरागढ़ के बुग्याल हैं। अगला है पिथौरागढ़ की प्रमुख गुफाएं, स्वधम, सुमेरु, धर्मजाली, कपिलेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, पिखू उड्यार, शिव गुफा, शैलेश्वर और मुक्तेश्वर, ये गंगुलीहाट में है। छीनी गुफा अस्कोट में है, और राजा रानी गुफा हमारे पिथौरागढ़ में है। इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती हैं, इसी वजह से हमने कुछ ट्रिक वाली वीडियो बनाई हैं। तो ट्रिक फॉलो कीजिए, आपको सारी चीज़ें याद होंगी, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको ट्रिक से याद नहीं होते हैं तो हमारी सारी वीडियो को आप डिसलाइक ज़रूर करें। अब देखते हैं हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के प्रमुख मंदिर, जो शक्तियों का वास्तविक स्रोत हैं। असुरचूला मंदिर, देवल समेत मंदिर। अगला है छिपला केदार मंदिर, यह मुंशारी और धारचूला के लोगों के लिए इसका महत्व हरिद्वार के समान माना जाता है। अगला देखते हैं हाट कालिका देवी मंदिर, यहाँ पर महिषासुर मंदिर मर्दिनी का शक्तिपीठ है। हाट कालिका देवी जी हमारे आर्मी के जवानों की रक्षक माता मानी जाती हैं। माता की मूर्ति काले संगमरमर से बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखना है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है लक्ष्मण बाबा ने, लक्ष्मण बाबा ने। अब देखते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की जानकारी। मान्यता अनुसार यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ से पाताल गंगा नदी निकलती है और गुफा 160 मीटर लंबी मानी गई है। और यहाँ पर 4 युगों के प्रतीक 4 शिलाएं स्थित है, जैसे द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग। जो 4 हमारे युग होते हैं, जैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इनसे रिलेटेड 4 शिलाएं यहाँ पे रखी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं जानवी नौला, ये भी हमारे गंगोली हाट में स्थित है। बेरीनाग मंदिर, ये नाग देवताओं से संबंधित मंदिर है। कोटगाड़ी मंदिर, कोटगाड़ी माता का मंदिर, ये न्याय की देवी मानी जाती हैं। जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। हुकरा देवी माता मंदिर, ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद है अन्यारी देवी मंदिर, उसके बाद है गुरना माता मंदिर। गुरना माता मंदिर को पाषाण देवी मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद आता है मल्लिकार्जुन मंदिर, ये हमारे धारचूला में स्थित है। इसी के साथ साथ नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर, ये सारे मंदिर हमारे पिथौरागढ़ में हैं। उसके बाद हम आते हैं चौमू देवता मंदिर, यहाँ पर चौपकिया मेला भी लगता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला आता है कोटली का विष्णु मंदिर, जिसे भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, नेशनल हेरिटेज। इसके बाद आता है थलकेदार और केदार जी, हमारे भगवान शिव जी का पूजा स्थल है, प्रसिद्ध पूजा स्थल। अब देखते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख त्यौहार और उत्सव। सबसे पहले आता है हमारा थल मेला। इसकी शुरुआत हुई है 13 अप्रैल 1940 को।
जलियांवाला बाग दिवस की याद में इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थल मिला 13 अप्रैल 1940। इसके बाद हम आते हैं मोस्टमानू मेला की तरफ। 16 सितंबर को ये लगता है प्रतिवर्ष। इसके बाद है हमारा बासुकी नाग मेला, ये बेरीनाग में लगता है। बासुकी को भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है, महत्वपूर्ण फैक्ट। उसके बाद है बौराड़ी मेला, ये सेम देवता से रिलेटेड है। अब देखते हैं जौलजीबी मेला, डीडी हाट में लगता है। यह काली और गोरी के संगम पर स्थित है। इस मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर जी ने की है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। 14 से 19 नवंबर को लगने वाला यह मेला भोटिया व्यापार और घोड़े के व्यापार से संबंधित है। एक बार हमारे यूके ट्रिपल एससी में यही सवाल भी पूछा गया था, कौन सा मेला घोड़े के व्यापार से संबंधित है, तो आपने याद रखना है जौलजीबी मेला। इसके बाद आता है कंडाली उत्सव, यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है, जैसे हमारा कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है 12 वर्षों में। इसके बाद आता है गबला देवता उत्सव, यह गणेश जी का अवतार माने जाते हैं और दारवा व्यास घाटी में इसको मनाया जाता है, भोटिया जनजाति से रिलेटेड है ये। इसके बाद आता है हमारा हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा का अर्थ है दलदली भूमि पर किया जाने वाला खेल, जिसका अन्य नाम इंद्र जात्रा है। यहाँ पर स्वांग नृत्य का आयोजन किया जाता है और हिल जात्रा उत्सव हमारे नेपाल की देन माना जाता है और नेपाल में ही इसका नाम प्राप्त होता है इंद्र जात्रा। धान रोपाई के समय यह आयोजित किया जाता है, जो कि जिस समय धान की रोपाई होती है उसी समय पे। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। जून से सितंबर के मध्य आयोजित की जाती है। यात्रा की अवधि लगभग 40 दिन की है। इसके आयोजक हैं भारत का विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और यात्रा का मार्ग अगर हम देखें तो दिल्ली, अल्मोड़ा। व्यक्ति अगर पिथौरागढ़ का भी निवासी है तब भी उसे पहले दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे चेकअप होंगे, उसके बाद ही उनको यात्रा पर भेजा जाएगा। तो यात्रा का मार्ग एक बार देख लेते हैं। दिल्ली, अल्मोड़ा, उसके बाद कौसानी, बागेश्वर, डीडीहाट और धारचूला होते हुए तिब्बत में हम एंटर करेंगे। अगला है धारचूला से 160 किलोमीटर पैदल यात्रा के तहत तवा घाट, गाला, गुंजी, नवी ढांग, लिपुलेख और उसके बाद हम पहुंचेंगे तिब्बत में। तिब्बत में ही कैलाश पर्वत भी स्थित है, जिसका अन्य नाम गण पर्वत या रजतगिरी पर्वत भी प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कैलाश पर्वत से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक महत्वपूर्ण झील हमारी मानसरोवर झील है, जो महापवित्र झील है, याद रखेंगे। यह 22,028 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। महत्वपूर्ण फैक्ट, 1962 इससे पूर्व यात्रा बिना वीजा के संपन्न होती थी, क्योंकि इसके बाद युद्ध हो गए थे तो थोड़ी समस्याएं हो गई थी। 1981 में वर्तमान यात्रा का स्वरूप प्रारंभ हुआ, जैसे आजकल यात्रा चलती है वह यात्रा का स्वरूप प्रारंभ हुआ 1961 में। बीच में यात्रा हो नहीं पाई थी भारत चाइना युद्ध के कारण। यात्रा का मार्ग अगर हम देखें, लिपुलेख से जोहार घाटी, किंगरी बिंगरी दर्रा, फिर चमोली नीति से अगर देखते हैं, चमोली नीति दर्रे से कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा जाती है। उसके बाद है कैलाश पर्वत का उच्चतम हाइस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए हमसे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह है ओल्मा पास, 5810 मीटर, 5810 मीटर। अब पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख स्थलों की जानकारी ले लेते हैं। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट पिथौरागढ़ से जिले से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, सारे हमने एक ही पीडीएफ में दिए हैं आपको। किसी भी प्रकार के आपको नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही होगा। पिथौरागढ़ के प्रमुख स्थल में सबसे पहले देखते हैं डीडी हाट। डीडी हाट का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी। डीडी का अर्थ है छोटी पहाड़ी और हाट का अर्थ है बाजार, यानी छोटी पहाड़ी पर स्थित बाजार। और किस पहाड़ी पर स्थित है डीडी हाट अगर पूछा जाएगा तो डिक्टड़ पहाड़ी पर स्थित है। डीडी हाट का सिरा क्षेत्र मल्ल राजाओं की राजधानी होती थी। सीरीकोट का किला यहीं स्थित है और यही हमारा जो सिरा क्षेत्र है, यहाँ हमारे चंद वंश के शासक, यहाँ जो कारागार स्थित है सिरा क्षेत्र में, यहाँ पर चंद वंश के शासक दीपचंद को गिरफ्तार करके रखा गया था। मण का सूर्य मंदिर हमारे डीडी हाट में स्थित है। इसी के साथ जलदेवी का मंदिर भी डीडी हाट में स्थित है। अब बढ़ते हैं हमारे प्यारे मुंशारी की तरफ। मुंशारी का प्राचीन नाम प्राप्त होता है टिकसेन। इसे जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, जो कि हमारे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की एक सहयोगी संस्था मानी जाती है, उसी का एक हिस्सा माना जाता है पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान। बेटुली धार उद्यान मुंशारी में स्थित है। बनलती आलू फार्म मुंशारी में स्थित। काला मुनि मंदिर ये भी हमारे मुंशारी में स्थित है। इसी के साथ साथ वर्धमान पहाड़ी,
इस प्रकार के कुछ अजीब से सवाल पूछे जाते हैं, आपने याद रखना है। जैसे तारा पहाड़ भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है, वर्धमान पहाड़ी भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा वर्धमान पहाड़ी की तो ये हमारे मुंशारी में है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुरेंद्र सिंह पांगती जी के घर पर स्थित एक संग्रहालय है जिसे मास्टर जी का संग्रहालय कहते हैं, मास्टर जी का संग्रहालय। अब देखते हैं गंगोली हाट की जानकारी। इसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं मानसखंड में सैलदेश, और इसे बसाने का श्रेय जाता है राजा सुजान देव जी को, राजा सुजान देव जी को। गंगोली हाट का किला गोरखाओं ने बनाया था, जिस टाइम पे इन्होंने आक्रमण किया था कुमाऊं की तरफ 1790 के आसपास, और 89 में इसका निर्माण किया गया था, और 90 में उन्होंने लगभग फरवरी या मार्च के आसपास हमारे अल्मोड़ा पर उन्होंने आक्रमण मतलब राज कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जानवी नौला लेख के अनुसार, ये सारे फैक्ट हमने याद रखने हैं। ये जो गंगोली हाट का किला गोरखाओं ने बनाया, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है जानवी नौला लेख के अनुसार। हाटकालिका मंदिर में शक्तिपीठ शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, और इस स्थल में मनकोटी राजाओं का शासन होता था हमारे गंगोली हाट में। अब देखते हैं नारायण आश्रम। इसकी स्थापना 1936 में नारायण स्वामी जी ने की, और इसके लिए जो जमीन दी है सोसा के ब्राह्मण कुशाल सिंह जी, इन्होंने इसके लिए जमीन दी है। अब देखते हैं पिथौरागढ़ में ऊर्जा संसाधन। सबसे पहला है पंचेश्वर बांध, तो नेपाल की संयुक्त परियोजना है जिस पर काम फिलहाल स्टार्ट तो नहीं हुआ है। यह काली नदी पर होगा और इसकी क्षमता लगभग होने वाली है 6840 मेगावाट। अभी सिर्फ सहमति बनी है, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इसी के साथ तालेश्वर परियोजना, ये हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। चिरकिला बांध धारचूला में, ताकुला परियोजना पिथौरागढ़ में, कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना है काली नदी पर स्थित है। इसी के साथ एक और परियोजना है सैला उर्थिग जल विद्युत परियोजना, सैला उर्थिग जल विद्युत परियोजना। अब बढ़ते हैं पिथौरागढ़ के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं पंडित नैन सिंह रावत जी। अभी हमने देखा था मुंशारी में इनसे संबंधित एक पर्वतारोहण संस्थान है। ये बहुत बड़े सर्वेयर थे अंग्रेजों के समय पे। तिब्बत का सर्वे इन्होंने पूरा किया था, ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वेक्षण किया था इन्होंने। तो पंडित नैन सिंह रावत जी का जन्म होता है 1830 में। इनका उपनाम प्राप्त होता है मौलिक पंडित, और ये हमारे राज्य के पहले सर्वेयर भी माने जाते हैं, सर्वे करने वाले। 1866 में नेपाल से ल्यासा तिब्बत तक इन्होंने सर्वेक्षण किया था, और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से नवाजा था। तिब्बत वाले क्षेत्र को फॉरबिडन कंट्री कहा जाता था शुरुआती समय में, क्योंकि वहाँ पर उनके धर्म के अलावा या उनके लोगों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति का आना वर्जित था। तो उसी दौरान छुपकर इन्होंने सर्वेक्षण किया था, जिससे ब्रिटिश सरकार इनसे काफ़ी खुश हो गई थी। तिब्बत की थोकजातुंग सोने की खान से ब्रह्मपुत्र के प्रवाह का सर्वेक्षण इन्होंने किया था। लंदन की एक सोसाइटी से इन्हें सोने की घड़ी और पेट्रेनस गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था इनके कामों के लिए। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति देखते हैं खड़क सिंह बल्दिया जी, जिनका जन्म हुआ है 1930 में। लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में इन्होंने पीएचडी की है। महत्वपूर्ण फैक्ट, 1994 तक ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे थे, खड्ग सिंह बल्दिया। अगले व्यक्ति देखते हैं सुरेंद्र सिंह पांगती जी। अभी इनसे रिलेटेड हमने मास्टर जी का संग्रहालय देखा था। इनका जन्म 1920 में नाना सेम गांव पिथौरागढ़ में हुआ था। इन्होंने भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं। समाज सेवा के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है धाद। इनकी प्रमुख पुस्तक है जो 2 भागों में अवेलेबल है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र सिंह पांगती जी। इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं। अब देखते हैं चंद्रप्रभा एतवाल जी, जिन्हें माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है। द्यारा बुग्याल को प्रसिद्धि दिलाने की प्रमुख भूमिका इन्हीं की मानी जाती है। 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1990 में पद्मश्री, 1993 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड, 2010 में इन्हें तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंद्रप्रभा एतवाल जी, माउंटेन गोट। अब देखते हैं त्रिलोक सिंह बछड़ा जी, एक फुटबॉलर रहे हैं जिन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई 1962 में। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हंसा मंडाल जी। ये भारतोलक हैं। 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये भारत सरकार वाला है, और राज्य से द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला भी हैं 2001 में। महत्वपूर्ण फैक्ट, हंसा मंडाल।
अगले व्यक्ति देखते हैं हरदत्त कापड़ी जी, ये बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं। हरि सिंह थापा अगले व्यक्ति, ये बॉक्सर रहे हैं। 2003 में इन्हें राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हमारे उत्तराखंड राज्य का। जो हंसा मंडराल जी हैं वो भारत सरकार वाला है, ये ध्यान देना आपने, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति देखते हैं लवराज सिंह धर्म सत्तू जी, ये पर्वतारोही हैं। इन्होंने 7 बार एवरेस्ट विजय प्राप्त की है। 2014 में इन्हें भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार यानी पद्मश्री से नवाजा गया है। पहला आता है भारत रत्न, दूसरा आता है पद्म विभूषण, तीसरा आता है पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत सरकार का पद्मश्री, पद्मश्री जो कि आम नागरिकों को दिया जाता है। अगले व्यक्ति देखते हैं रीना कौशल धर्मसत्तू जी, ये पिथौरागढ़ से पहली स्कीइंग प्लेयर हैं। 31 दिसंबर 2009, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चलें इस डेट को, अंटार्कटिका के 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को इन्होंने 40 दिनों में पूरा किया था। सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपने लाइक और शेयर जरूर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और इसी के साथ हमारा ये जिला समाप्त होगा। क्लास आपको कैसी लग रही है, आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ज़रूर लिख के बताएं। तो पहला फैक्टर है अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में हमारे पिथौरागढ़ में जो आरक्षित सीट है वो गंगोली हाट है। विलकीगढ़ का किला हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है और रंग समुदाय का संग्रहालय धारचूला में स्थित है। गबला देव, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये गणेश जी के रूप में पूजे जाते हैं। ये सौका जनजाति, सौका जो कि हमारे भोटियाओं की ही उपजाति है, उनके इष्ट देवता हैं। अगला है पिथौरागढ़ में सीसा उत्पादन होता है रालम और चंडाक क्षेत्र से, महत्वपूर्ण फैक्ट। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना पीरू गोसाई ने की थी, ये चंद राजा के सामंत होते थे। अगला पिथौरागढ़ का अन्य नाम सोर प्राप्त होता है जो कि बस्ते अभिलेख में वर्णित भी है। पिथौरागढ़ का बस्ते अभिलेख में वर्णित है कि पिथौरागढ़ का नाम सोर है। बाज बहादुर चंद के ताम्र लेख में सोर क्षेत्र को वाल्दिया देश कहा गया है, वाल्दिया देश कहा गया है। उम्मीद है सारे फैक्ट और क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रहा है तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और सारे नोट्स जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508 और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं, तो आपने उनको नोट डाउन करना है, उनको देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।